प्रदेश में जैसे तैसे कोरोना कंट्रोल में आया तो अब ब्लैक फंगस ने सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इधर सारे दावों के बीच जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी की भारी कमी देखने को मिल रही है। भगवान न करे, लेकिन अगर किसी मरीज को ब्लैक फंगस बीमारी यानी म्यूकोरमाइकोसिस जकड़ ले तो उसे संक्रमण से बचाने के लिए 40 इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सारे दावों के बीच हकीकत मरीजों को मुंह चिढ़ा रही है। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मरीज को ऑपरेशन के बाद सिर्फ 3 दिन तक रोजाना 4 इंजेक्शन मिलेंगे, यानी कुल जमा 12 इंजेक्शन। जबकि इसी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन से डॉक्टर 40 इंजेक्शन बुलवा रहे हैं। बाजार में इंजेक्शन है नहीं तो फिर परेशान लोग जाएं तो जाएं कहां। कोविड-19 के साथ अब मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो भी सामने आने लगे हैं। ब्लैक फंगस से लड़ाई में जो इंजेक्शन ज़रूरी होता है उसका नाम है एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है वो दवाओं बाज़ारों में मुश्किल से मिल पा रहा है। साथ ही इसकी जो वितरण की व्यवस्था है वो जो गांधी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर भी की हुई है। लेकिन यहाँ पर आज एक नोटिस चस्पा किया गया है कि चिकित्सालय में आज एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक और फरमान भी जारी किया गया है, जिसके तहत जब मरीज का ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन होने के बाद 3 दिन तक ही इंजेक्शन दिए जाएंगे। 3 दिन तक इन इंजेक्शंस को दिया जाना है। प्रतिदिन जो 4 इंजेक्शन हैं वो यहाँ से उपलब्ध होंगे। हालांकि कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें मरीजों को इससे अधिक इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और जो आदेश जारी किया गया है वो देख सकते हैं कि ऑपरेशन के दिन को गिनते हुए कुल 3 दिवस तक ही जो ऑपरेटेड मरीज हैं उनके लिए इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी को उपलब्ध कराने की या दिए जाने की जो प्रशासकीय अनुमति है वो दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मरीजों के परिजन हैं वो ज़रूर कुछ हद तक परेशान नज़र आ रहे हैं। डॉक्टरों का बोलना है कि 40 इंजेक्शन लगना है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है ओनली 3 ऑपरेशन के 3 दिन तक इंजेक्शन प्रोवाइड करेगी, जिसमें ओनली 12 इंजेक्शन लगेंगे। लेकिन 12 इंजेक्शन का डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलते कोई मतलब नहीं है 12 इंजेक्शन का, तो वो 12 इंजेक्शन भी वेस्ट जा रहे हैं और आगे के इंजेक्शन मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो टैबलेट से उनका कोई असर भी नहीं पड़ रहा है। सर डॉक्टर का कहना है कि 7 इंजेक्शन पर डे चाहिए कम से कम। हाँ सर, उन्होंने तो बोला 40 इंजेक्शन लगना है मिनिमम, उन्होंने ऐसा बोल रखा है। अगर नहीं मिलेगा तो वो बढ़ता जाता है स्पीड में, तो वो फिर से अगर एक बार मतलब दोबारा से हो गया ना तो सर्जरी का दोबारा से फिर 40 लगेंगे, अब बढ़ गया तो। ब्लैक फंगस से तड़पते मरीजों को जिस इंजेक्शन का सहारा है उसकी शॉर्टेज का आलम यह है कि शहर के निजी अस्पताल तो छोड़िए, एम्स में भर्ती मरीजों के परिजन भी दर दर भटक रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इंजेक्शन बेहद ज़रूरी है, लेकिन मिलेगा कहाँ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन लोगों का कहना है कि ओटी के बाद 3 दिन तक देंगे, इसके बाद नहीं देंगे, बट लेकिन और ओटी के बाद मिल ही नहीं पा रहे इंजेक्शन, क्या करेंगे हम लोग। तो है ना, अब जब तक ये लोग सील नहीं देंगे और बाहर मिल भी रहे हैं तो है ना, जब तक ये सील नहीं देंगे तब तक हमें नहीं मिल पाएगा। अभी इसमें लिखे हैं 40 से 50 की रिक्वायरमेंट है। कोशिश तो यही है सर कि यहाँ से मिल जाए, क्योंकि है ना सर एम्स हॉस्पिटल में अभी तक नहीं आए हैं। इनफैक्ट म्यूकोरमाइकोसिस में जो सबसे अच्छी दवाई है जो इफ़ेक्ट कर देते थे एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी पहले मिलता था, बट चूँकि सिंस पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए, इससे इंजेक्शन की चूँकि ज़्यादा बनते नहीं थे, अभी ज़्यादा कंपनी ने बनाए नहीं हैं। अब चूँकि शायद गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़्यादा बनाए तो बनेंगे, और पेशेंट एकदम से इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे पास वो इंजेक्शन ना मार्केट में थे ना गवर्नमेंट के पास थे। अब गवर्नमेंट सप्लाई में काफ़ी आ गया। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको उतने नहीं, जितने मरीज हैं उतने हम इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। जिम्मेदारों का दावा है कि बीमारियों से लड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और इंतजाम किए हैं, लेकिन जब कैमरे की नज़र से ज़मीनी हकीकत जांचने निकलो तो दावों की धज्जियां परत दर परत उधड़ने लगती हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस दौर में इंसानी दर्द अपने चरम पर है, वहां इलाज भगवान भरोसे है। वासु चौरे, बंसल न्यूज़, भोपाल।